सभी मित्रों का स्वागत है। मन से मुक्ति मोक्ष है। इस पुस्तक के 14वें चैप्टर में है हम आज। पेज नंबर 75। और चैप्टर का नाम है मन तो है बेईमान बनिया, इसके बांट भी बेईमान। तो भगवान कहते हैं कि मन जीता है गणित में, तर्क में। मन जीता है अपनी होशियारी में, चतुराई में। और मन को पता नहीं है कि एक और भी बुद्धिमत्ता है जो मन के पार है। मन अपने सब हिसाब बिठाता है, लेकिन उसके सब हिसाब अंततः गलत हो जाते हैं। उसके सब गणित गिर जाते हैं। वह धन के पीछे दौड़ता है, निर्धन मरता है। पद के पीछे दौड़ता है, पद यहीं रह जाता है। मृत्यु के पार उन्हें साथ नहीं लाया जा सकता है। प्रतिष्ठा का वो दीवाना है। अहंकार की उसने मदिरा पी हुई है। और सब धूल धूसरित हो जाना है। देह मिट्टी में मिल जाएगी। जिस सिर को अकड़ा कर चले थे बहुत, उसका पता भी न चलेगा। कहाँ खाद बन जाएगी उसकी। लोगों के पैरों के नीचे दबी वह धूल जो आज तुम्हारा सिर बनी है। लेकिन मन इन्हीं सब दौड़ों में संलग्न रहेगा और असली धन से वंचित रह जाता है। ऐसे धन इकट्ठा कर ऐसे धन इकट्ठा कर लेता है, तिजोरियां भर लेता है, और आत्मा उसकी खाली रह जाती है। जबकि आत्मा ही है उसका वास्तविक धन। नानक युवा हुए तो माता पिता चिंतित थे कि वे दिन रात राम की धुन में लीन साधु संग में लगे हुए हैं। पिता ने बहुत समझाया कि एक उम्र होती है साधु सत्संग की। अभी मैं भी साधु के सत्संग में नहीं पड़ा हूँ। पिता ने कहा कि और तू पड़ गया, ये कोई वक्त है? अभी जवान है, अभी जिंदगी के मजे ले ले। अभी जिंदगी की प्रतिष्ठा सफलता अभियान पर निकल। कुछ धंधा कर, कुछ कमा। ऐसे ही समय मत गवा। पिता ने कहा तो नानक ने कहा ठीक है, तो कुछ कमाऊंगा। पिता खुश हो गया। बहुत से रुपये देकर भेजा कि पास के बड़े नगर से कंबल खरीद ला। सर्दी के दिन आ रहे हैं, अच्छी बिक्री होगी। और तेरे लिए कमाई का पहला पाठ भी हो जाएगा। नानक रुपये लेकर गए, और 7 दिन के बाद जब वापस आए तो उनकी मस्ती देखने लायक। जैसे रुपये 10 गुने हो गए हो। अब खाली हाथ। रुपये तो आए खाली हाथ, रुपये तो थे नहीं। कंबल भी नहीं लाए। पिता ने पूछा कि क्या हुआ है? खुश तो नजर आते हो, जैसे बहुत कमाई कर ली है। क्या कमा कर लाए? तो नानक ने कहा कि आपकी कृपा से, आपके आशीष से खूब कमाई हुई है। कंबल लेकर आ रहा था, रास्ते में साधुओं की एक जमात मिल गई। सर्दी आ गई है, साधु बिना कंबलों के थे। बांट दिए कंबल। दिन दो दिन खूब सत्संग भी चला और चित्त प्रसन्न हुआ। उन सबको कंबलों में सर्दी से बचते हुए देखकर ऐसा आनंद हुआ जैसा कभी न हुआ था। कमा कर आ रहा हूँ, आनंद कमा कर आ रहा हूँ, उत्सव कमा कर आ रहा हूँ। बाप ने सिर पीट लिया। बाप का गणित बनिए का गणित था, बेटे का गणित कुछ और था। बाप ने कमाई से कुछ और चाहा था, और बेटे ने कमाई से कुछ और समझा था। बाप बाहर की कमाई की बात कर रहा था, बेटा भीतर की कमाई करके लौटा था। बाप भीतर की कमाई देखने में असमर्थ था, अंधा था। अन्यथा उसी दिन नानक को पहचान जाता। उसकी वह मस्ती पारलौकिक थी। वह आंखें किसी और ही लोक के प्रकाश से ज्योतिर्मय थी। वह हृदय किसी अभिभूत संगीत से भरा था। लेकिन बाप सोचता था
कि 1000 रुपये दिए थे, 10,000 होने चाहिए। वह रुपये गिन रहा था, 1000 भी हाथ से गए। उसे भारी हानि हो गई थी। बेटा कुछ और गिन रहा था। बाप मन में अटका था, बेटा आत्मा में उतर गया। ऐसे बहुत प्रयास किए, सब व्यर्थ गए। फिर आखिर सोचा, दुकानदारी इससे न हो सकेगी, नौकरी लगा देनी चाहिए। गांव के ही सूबेदार के यहाँ नौकरी लगा दी। सूबेदार को भी नानक के बाप ने कहा था कि ध्यान रखना इसका, कोई बहुत जिम्मेवारी का काम देकर मत भेजना, और रुपए तो इसके हाथ में देना ही मत, नहीं तो यह कुछ कमा कर आएगा जो हमारे लिए गंवाना है, और यह समझता है कि कमाना है। हमारा इसका गणित बैठता नहीं है, तो मैं आपको पहले ही सावधान कर देता हूँ, नहीं तो पीछे में झंझट में पड़ूंगा कि कहाँ का बेटा हमें ला कर दे दिया। स्वस्थ था, सुंदर था, प्रतिभाशाली था, सूबेदार ने रख लिया। उसने काम भी ऐसा दिया जिसमें कोई गंवाने का सवाल नहीं था। उसके सिपाही थे बहुत, उनको रोज भोजन के लिए गेहूं, चावल, दाल तोल कर देने पड़ते थे। सूबेदार ने नानक को कहा कि तू यही काम कर, बस इनको कि तू यही काम कर, बस इनको तोल कर दे दिए। ये जो भी पर्ची लाए, किसको कितना पसेरी चावल चाहिए, किसको कितना पसेरी गेहूं चाहिए, उतना तोल कर उसे दे देना। उनकी चिट्ठियों को रखते जाना। तुझे चिंता भी नहीं कोई, न कम देना है न ज्यादा, न पैसा लेना है। नानक ने काम शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे ही दिन गड़बड़ हो गई। एक दिन भी कैसे ठीक चला गया, यह भी आश्चर्य है। पहले दिन तो ठीक चला। पिता भी खुश थे जब नानक घर लौटे। कुछ गड़बड़ न हुई थी। सूबेदार ने भी खबर भेजी कि निश्चिंत रहो, बेटा होशियार है और ठीक से काम किया है, व्यवस्थित काम किया है। और दूसरे ही दिन सब गड़बड़ हो गया। तोलते थे, पहले दिन गड़बड़ नहीं हुई, उसका कारण केवल इतना था कि किसी को केवल 5 पसेरी चाहिए था, किसी को 6 पसेरी, किसी को 7 पसेरी, किसी को 10 पसेरी। दूसरे दिन सिपाहियों की एक टुकड़ी को 20 पसेरी चावल चाहिए था। बस वहीं गड़बड़ हो गई। नानक ने तोला। हिंदी में तो शब्द है 13, पंजाबी में शब्द है 13। बस वह 13 में उपद्रव हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 तब तक ठीक रहा, और जब 13 आया, बस ईश्वर की याद आ गई, उसकी याद आ गई। 13 शब्द, और बस नानक ने शुद्ध बुद्ध खो दी। लोगों के हिसाब से शुद्ध बुद्ध खो दी, अपने हिसाब से तो शुद्ध बुद्ध पा ली। बस फिर पसेरी पर पसेरी भरते गए, और 13 से आगे कुछ है ही नहीं संख्या। 13 आ गया, तो अब इसके आगे को और क्या चाहिए। 14 आया ही नहीं। सिपाही भी चौंके, वे तोले ही जाता है। और 13। सुबह से सांझ हो गई, भीड़ लग गई। अंततः सूबेदार को खबर पहुंची कि वह तुम्हारा सारा भंडार लुटाए दे रहा है और 13 पे अटका है। इस कहाँ के आदमी को रख लिया है। मालूम होता है कि उसे इससे ज्यादा आगे की संख्या आती नहीं है। 14 नहीं आता है, उसको 15 नहीं आता है। कल तो सब तक ठीक था, क्योंकि 13 के नीचे की संख्या थी। आज सब गड़बड़ हो गई। लोग यही समझे थे कि इसे गणित नहीं आता, इसे कोई और गणित आता था, इसे पारलौकिक गणित आता था। इसे तो 13 शब्द ने ही रूपांतरित कर दिया। इसकी तो भाव दशा बदल गई। यह तो एक मस्ती से भर गया, और हर बार कहे कि 13, और हर बार डाले आना है, और हर बार उसकी मस्ती बढ़ती जाए। सांझ जब सूबेदार आया, तो वह 13 का काम चल रहा था। सारा गांव इकट्ठा हो गया था। किसी की हिम्मत भी न पड़ी कि नानक को रोके। उन क्षणों में नानक की आभा ऐसी मालूम हो रही थी
उसका बल ऐसा मालूम हो रहा था, न कोई थकान थी, दिन भर तोलते रहे, एक अपूर्व ऊर्जा थी, एक अद्भुत नृत्य था। सूबेदार भी खड़ा रह गया। यह तेरा की धुन प्रार्थना बन गई थी, यह मंत्र था। यह मंत्र किसी शास्त्र से उधार नहीं लिया गया था, यह आविष्कृत हुआ था, यह अपना था, यह अपने प्राणों से आया था। सूबेदार चरणों में गिर गया। उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ, मैं कोई बनिया नहीं हूँ, तेरा पिता देख नहीं सकेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुझे क्या घट रहा है, लेकिन हमारे काम का तो नहीं है। तो उसके ही काम का है, तो उसके ही काम में लग जा। मैं तेरे पैर छूता हूँ, क्योंकि आज मैंने तुझ में देखा है जो किसी में कभी नहीं देखा है। जो ज्योति आज तुझ में झलकी है, वह मैंने कभी किसी में नहीं देखी है। बड़े फकीर देखे, बड़े संत आत्मा देखे, मगर सब उधार, तू नगद है। और तेरा यह स्वर, तेरा की तेरी यह पुकार, इससे बड़ा कोई महामंत्र हो नहीं सकता है। पर हमारे किसी काम ना आएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे तूने अगर तोला तो हम कहीं के न रहेंगे। हमें तो इस दुनिया में रहना है। लेकिन सूबेदार समझा जरूर, समझ गया कि हमारा गणित अलग है, इसका गणित अलग है, और यह गणित पुराना है। यह सदियों सदियों पुराना है। तुम न जाने कितने जन्मों से इस गणित को मान कर चलते हो। यह गणित रच पच गया, यह तुम्हारे रोए रोए में समा गया है। तुम इससे अन्यथा सोच नहीं सकते। तुम्हारे सोचने की आधारशिला यही है। तुम जब सोचते हो तब धन पद प्रतिष्ठा, तुम जब सोचते हो तब अहंकार मान अभिमान। ऊपर से चाहे तुम विनम्र ही क्यों न हो जाओ, लेकिन भीतर विनम्रता में भी अहंकार छिपा ही होता है। सुनी है मैंने एक कहानी कि तीन ईसाई फकीर एक रास्ते पर मिले। तीनों अपने आश्रम की प्रशंसा में लगे थे। पहले ने कहा कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन जैसा त्याग हमारे सन्यासियों का है, वैसे वैसा किसी का कभी नहीं हुआ। त्याग में तो हम अप्रतिम हैं, हमारी कोई तुलना ही नहीं है। दूसरे को दूसरे तो सब पीछे छूट जाते हैं। अब यह त्याग अब त्याग न रहा, अब तो यह त्याग भी अहंकार हो गया। दूसरे ने कहा कि त्याग शायद तुम ठीक कहते हो, मगर त्याग में रखा क्या है? असल सवाल तो ज्ञान का है। जिस तरह का पांडित्य हमारे सन्यासियों में है, शास्त्रों में जैसी उनकी घटती है, जैसे मछली सागर में तैरे, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऐसे हमारे सन्यासी ज्ञान के सागर में तैरते हैं। अप्रयास, हाथ पैर भी नहीं चलाने होते हैं। और कुछ भी हो, और कुछ कुछ में है भी नहीं साथ। ज्ञान में हम गौरी शंकर हैं, हम हमसे ऊंचा कोई नहीं है। अब यह ज्ञान भी अहंकार की घोषणा भर हो गया, त्याग भी ज्ञान भी। और तीसरे ने तो हद कर दी। तीसरे ने कहा कि न हमें त्याग में कुछ रस है, न ज्ञान में। हमारी साधना तो विनम्रता की है, और विनम्रता में तुम सब दो कोड़ी के हो। जहां तक विनम्रता का सवाल है, सरलता का सवाल है, हमारी विनम्रता चांद तारों से ऊपर है। तुम हमारे पैर भी नहीं छू सकते, और इस योग्य भी नहीं हो। रखे रहो अपने शास्त्र, और करते रहो तुम्हारा त्याग। विनम्रता में तो हम सर्वप्रथम हैं। त्यागी को भी माफ कर दो, ज्ञानी को भी माफ कर दो, मगर विनम्रता वाला भी कह रहा है कि विनम्रता में हम सर्वप्रथम हैं। हमसे आगे कोई नहीं है। हम चांद तारों से भी ऊपर हैं। तुम हमारे पैर की धूल हो। यह कैसी विनम्रता हुआ? मगर मगर यही है। त्यागी हो जाए बनिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, निराभिमानी हो जाए
तो भी बनिया ही रहेगा, भीतर उसकी बांध जारी रहती है। और तब यह मन, यह बनिया तुम्हें नरक की तरफ घसीटता रहता है। इसकी अंतिम परिणति नरक है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन पर्वतारोहण के अभ्यास के लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर गया। लौटने पर ऑफिस से मित्रों ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, पर्वतारोहण कैसा रहा, मजा आया? हाँ, मजा क्यों नहीं आया, नसरुद्दीन ने बोला। मैंने एक दिन पहाड़ पर लगभग 10 फीट चढ़ाई की थी। सिर्फ एक दिन, और वह भी केवल 10 फीट। बाकी 29 दिन क्या करते रहे? बाकी 29 दिन अस्पताल में रहा। संसार में तुम हो या कि तुम अस्पताल में? तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब क्या है? तुम्हारी उपलब्धि क्या है? पीड़ा और पीड़ा के अंबार, बहुत बहुत तरह के दुख, अलग अलग तरह के दुख, कीमती दुख, सस्ते दुख, महंगे दुख, दुखों का बाजार है। और लोग दुख खरीद रहे हैं, और बड़ी मेहनत से खरीद रहे हैं, बड़ा बड़ा श्रम कर रहे हैं। मन, मन बनिया, उसकी बुनियादी आदत क्या है? उसे दुख पैदा करने की कला आती है। सुख की आशा देता है और बड़ा होशियार है। सुख के आश्वासन देता है और दुख पकड़ा देता है। और यह बार बार हुआ। मन ने कभी सुख का आश्वासन पूरा न किया। हर बार सुख का प्रलोभन दिया और हाथ में दुख डाल दिया। फिर भी तुम जागते नहीं। यह बान बड़ी पुरानी है, यह जगने नहीं देती है। आदत ऐसी हो गई है कि आदतवश किए चले जाते हो, तय भी कर लेते हो कि अब ऐसा नहीं करेंगे। जीवन भर क्रोध किया और जीवन भर दुख पाया, और कितनी बार संकल्प नहीं लिया कि अब क्रोध नहीं, बहुत हो गया। आखिर हर चीज की सीमा है। और समझ, समझ की भी कभी कभी बिजली तुम में कौंधती होती है, क्योंकि समझ तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। लाख आदतों में दब जाओ, लेकिन कहीं कहीं से समझ फूट पड़ती है, उसका झरना टूट पड़ता है। कहीं मौका पाकर समझ बिजली की भांति कौंध जाती। एक क्षण को जब रोशन एक क्षण को जब रोशन होता हो जाता है, सब साफ दिखाई पड़ने लगता है। उस क्षण में तुमने निर्णय भी कर लिया कि अब क्रोध नहीं, और तुमने सोचा कि अब सच में ही क्रोध नहीं हो सकता। इतना साफ तो दिखाई पड़ गया कि क्रोध करना अपने ही हाथ अपनी गर्दन दबाना है, अपने ही हाथ अपने चारों तरफ आग लगाना है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध करने से बड़ी मूढ़ता नहीं है दूसरे के कसूर के लिए अपने को दंड देना। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? किसी ने गाली दी और तुम क्रोधित हो गए, गाली उसने दी और क्रोधित तुम हो गए। अंगारे तुमने अपनी छाती में भभका लिए, लपटे तुमने लगा ली, कसूर उसका, दंड तुम अपने को दे रहे हो। इससे बड़ी मूढ़ता क्या होगी? मन की सबसे बड़ी जो कला है, जिसमें वह कुशल है, बड़ा कुशल विक्रेता है मन। मैंने सुना है एक आदमी एक प्रसिद्ध दर्जी के मकान से बाहर निकला। उसकी चाल बड़ी अजीब थी। एक हाथ ऊंचा किए हुए चल रहा था, एक टांग भीतर सिकुड़े हुए था, गर्दन तिरछी थी। यह आदमी अभी जब भीतर गया था तो सब कुछ ठीक ठाक था। लोगों ने देखा कि इसको क्या हो गया है। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ है, यह तुम्हारी हालत किसने की, और कपड़े बहुत सुंदर पहन के रखे हैं तुमने। उस आदमी ने कहा कि इसी कपड़ों की बदौलत इस दर्जी ने इस दुष्ट ने कोट पहनाया। उसका एक हाथ छोटा और एक बड़ा था, तो उसने मुझे कहा कि जो हाथ छोटा है
उसको जरा लंबा कर, और जो हाथ बड़ा है उसको जरा भीतर खींच ले। इसमें क्या गलत है? तो मैंने उनकी बात मान ली। फिर यही पतलून की भी हालत हुई। अब अगर इन कपड़ों को पहनना है तो इसी अवस्था में रहना होगा, और कपड़ों पर बहुत खर्च किया है, और यह महंगी चीज है, यह इम्पोर्टेड कपड़ा है। और दर्जी ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब चीज जैसी बन गई उसे निभा लो। अरे संतोष रखो, संतोष बड़ी चीज है। काहे होत अधीर, थोड़े दिन में इसका तुम्हें अभ्यास हो जाएगा इसी तरह जीने का। मन भी तुम्हें तरह तरह से तिरछा करता जाता है, आश्वासन देता रहता है, काहे होत अधीर, समझाता रहता है कि संतोष बड़ी चीज है। यह गर्दन तिरछी है, यह हाथ लंबा है, यह पैर आड़ा है, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, और भूल ही जाओगे। ऐसे ही तो लोग तिरछे हो गए हैं, अपंग हो गए हैं। ऐसे ही तो लोग पक्षाघात से गिर गए हैं। ऐसे ही तो लोग को लकवा मार गया है। यह लकवा बाहर से नहीं आया है, यह लकवा उनकी ही मन की इर्जाद है। तो मन का पहला अनिवार्य नियम है कि जो आदत बन गई है वह उससे भिन्न नहीं होने देता। वह हमेशा तुम्हें आदत के भीतर बांध देता है, बांध कर रखता है। अगर तुम एक जगह से छूटते हो, वह दूसरी जगह से आदत को आरोपित करता है। मन का दूसरा नियम है कि वह तुम्हें सदा भिखारी बनाए रखता है। कितना ही तुम्हारे पास हो, मगर मन कभी यह नहीं अनुभव करने देता है कि अब बहुत हुआ, अब कुछ और करें, जीने के कोई अन्य नए आयाम को खोजें। बहुत हो गया धन, अब थोड़ा ध्यान में उतरे। बहुत हो गया संसार, अब थोड़ा संन्यास में उतरे, संन्यास में डूबे। मन पुनरुक्ति करवाए चला जाता है और भिखारी बनाए रखता है। मन कहता है थोड़ा और, थोड़ा और। मन जीता है और में, और ही मन का भोजन है। यह उसकी बड़ी अंतहीन दौड़ है। जितना मांगो उतनी बढ़ती है, जितना पानी पियो प्यास बढ़ती है, जैसे कोई आग में घी डाल रहा हो। मौत आ जाती है, मगर भिखमंगा मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, मांगता ही चला जाता है। भिखमंगे ही लोग जीते हैं और भिखमंगे ही मरते हैं। अगर तुम मन से हटना चाहोगे, जगना चाहोगे, तो आसान मत समझना इस काम को। क्योंकि मन तुम्हें बहुत तर्क देगा, और तर्क ऐसे कि भा जाए, तर्क तर्क ऐसे कि जग जाए। मन तर्क में बहुत निष्णात है। आत्मा के पास तो कोई तर्क है नहीं। आत्मा तो अतर्क्य है। वहां तो केवल दीवाने ही प्रवेश कर पाते हैं। तो तर्क इत्यादि को छोड़कर चले जाते हैं। वहां तो मस्तों की दुनिया है। वहां तो अलमस्तों का लोक है। वह तो पियक्कड़ों के लिए ही द्वार खुलता है। मन तर्क दे देता है और तुम्हें चुप कर देता है। मन जानता है कि कैसे तुम्हें चुप करे। तुम अगर कहो कि धन व्यर्थ है, तो मन कहता है तो सारी दुनिया पागल है। तो मन कहता है कि तो क्या सारी दुनिया पागल है? ये करोड़ों करोड़ों लोग जो धन के लिए जा रहे हैं, ये पागल हैं। ये तुम्हारा एकाध महावीर, एकाध युद्ध, एकाध मोहम्मद, इसकी गिनती क्या है? होंगे प्यारे लोग, उनकी बातें होंगी मधुर, उनके गीत होंगे सुंदर, उनके पास होगा व्यक्तित्व सम्मोह, कि उनके पास जो लोग आए होंगे सम्मोहित हो गए होंगे। लेकिन क्या सारी दुनिया पागल है? और फिर यह तो देखो, कौन उनकी मानता है? जो उनकी पूजा करते हैं वे भी उनकी कहाँ मानते हैं? कोई उनकी नहीं मानता है। पूजा करने वाले भी कहाँ मानते हैं। पूजा भी वे इसलिए करते हैं कि हे भैया क्षमा करो, यह पूजा लो, मगर हमारा पीछा छोड़ो।
पूजा एक तरह की रिश्वत है कि हमें सताओ मत, हमें ज्यादा जगाओ मत, हम अभी मधुर सपने देख रहे हैं, तुम बीच बीच में हमारे सपनों में आओ मत, तुम नाहक शोरगुल न मचाओ, यहाँ तुम जंगल पहाड़ पर अपना ध्यान करो, और आएंगे कभी कभी हम भी, तुम्हारे चरण छू जाएंगे, दो फूल चढ़ा जाएंगे। बस इतना हमारा और तुमसे नाता होगा। अगर संख्या से तय करना होता तो सत्य, तो महावीर, बुद्ध और कृष्ण सब गलत हैं। संख्या तो तुम्हारी ही है, तुम्हारे जैसे लोगों की। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग कैसे गलत हो सकते हैं? और लोकतंत्र ने और एक लोगों को भ्रांति दे दी है कि जहां भीड़ है, जहां अधिक लोगों के हाथ हैं, वहां सत्य है। मन कहता है कि जब इतने लोग धन इकट्ठा करने में लगे हैं तो पागल नहीं हो सकते हैं। ज्यादा संभावना तो यही है कि महावीर और बुद्ध पागल रहे हैं, और गणित ठीक मालूम पड़ता है, तर्क उचित मालूम पड़ता है, तर्क में भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती। और मन कहता है कि तुम प्रभावित हो गए, यह ठीक है, लेकिन प्रभावित होने से कुछ नहीं होता। प्रभावित तो लोग फूल से हो जाते हैं। एक कमल का फूल देखते हो तो क्या तुम कमल के फूल का होने की कोशिश करने लगते हो कभी? प्रभावित तो लोग चांद तारों से हो जाते हैं, तो क्या चांद तारे बनने की कोशिश करने लगते हैं? ये प्यारे लोग हैं, चलो इतना स्वीकार है। इनको देखकर इन जैसे होने का मन तुम में यह होता है, यह भी स्वीकार है। मन इन जैसे बनने की, मगर इन जैसे बनने की झंझट में मत पड़ना, नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे। अपने को और जीवन के गणित के विपरीत फिर चले जाओगे। इसलिए लोगों ने बड़ी होशियारी की है। वह भी मन यानी कि बनिया की तरकीब है। मन बनिया जब बुद्ध और महावीर जिंदा होते हैं तो उनके विपरीत होता है, विरोध में होता है, हर तरह से उनकी निंदा करता है। और जब वे मर जाते हैं तो यही मन बनिया उनकी पूजा करता है। जब जिंदा होते हैं तो यह मन बनिया डरता है कि कहीं उनका प्रभाव मुझे खींच न ले आत्मा की तरफ, कहीं परिधि से केंद्र की तरफ मैं चल न पड़ूं, कहीं उनकी वाणी, उनकी गरिमा, कहीं उनके व्यक्तित्व का बल, कहीं उनका चुंबकीय आकर्षण मुझे संसार से छुड़ा ही न दे। इस भय से बचने के लिए उनकी निंदा करता जाता है, उनको गालियां देता है, अपने और उनके बीच जितना फासला बना सकता है उसको बनाने की वह कोशिश करता है। ये गालियां, निंदा, ये पत्थर, ये सूलियां अपने और उनके बीच फासला, पहाड़ खड़ा करने के उपाय हैं, और कुछ नहीं है। खूब निंदा करके अपने को समझा रहा है कि प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आदमियों से कोई प्रभावित होता है? खूब निंदा करके मन ये कह रहा है कि जाना ही मत ऐसे लोगों के पास। मन सुनने नहीं देगा, मन बचाता है। मन कहता है कि ऐसी बात ही मत सुनना जो मन के पार ले जाने वाली है। और मन समझता है कि वह बड़ा चतुर है। मन चतुर नहीं है, यह चतुराई मूढ़ता का आवरण है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे पूछ रहा था कि पापा, मुझे स्कूल के नाटक में मूर्ख का पाठ करना है, इसके लिए मैं क्या तैयारी करूं? मुल्ला नसरुद्दीन बेटा, कुछ भी नहीं, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, जैसे हो ऐसे ही स्टेज पर चले जाना। मूड तो मनुष्य है ही। एक ईसाई पादरी समझा रहा था अपने अनुयायियों को कि जब तुम लोगों को समझाओ और जब तुम स्वर्ग का वर्णन करो तो तुम्हारे चेहरे पे एकदम प्रफुल्लता आ जानी चाहिए, एकदम मुस्कुराहट फैल जानी चाहिए, तुम्हारा चेहरा एकदम देदीप्यमान होना चाहिए। तभी लोग समझेंगे कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग शब्द ही
और तुम्हें आह्लादित कर देना चाहिए। हाथ उठाना, आंख ऊपर की तरफ उठाना, आकाश की तरफ देखना, एकदम क्षण भर को ठहरे खड़े रह जाना। किसी एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि ठीक है, स्वर्ग को तो ऐसे समझा देंगे, और फिर नर्क को? तो उस पादरी ने कहा कि नर्क को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो बस वैसे ही खड़े रहना, तुम्हें देखकर ही नर्क का पता चल जाएगा। आदमी मूढ़ है, उसे देखकर ही मूढ़ता का पता चल रहा है। उसके दुख उसकी मूढ़ता का प्रमाण है। आदमी नरक है, उसकी आंखों में झांको अंधेरा ही अंधेरा, अमावस का अंधेरा हो गया है। उसके प्राणों में झांको, एक दिया भी नहीं जल रहा है। उसके जीवन में देखो, कोई सुगंध नहीं है। और यह सब कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ है? कोई मनुष्य को इस दशा में पहुंचा गया है, कोई और नहीं। मन मन उसे इस दशा में पहुंचा गया है। बनिया अपनी गद्दी के नीचे दो तरह के बांट रखे रहता है। जब बेचना है तो घटिया को टटोलता है, और जब खरीदना है तो पूरे को टटोलता है। जब दूसरे को लूटना है तब उसके पास एक तरह का बांट है, और जब बेचना है तभी वह लूट रहा है, तब उसके पास दूसरी तरह का बांट है। ऐसा नहीं है कि बनिए के पास पूरा बांट नहीं होता है, उसके पास भी पूरा बांट है। जब कोई चीज खरीदता है तो पूरे बांट से खरीदता है। सच तो यह है कि उसके पास पूरे से भी बड़ा बांट है। वह जब दूसरे से खरीदता है तो उससे खरीदता है, और उसके पास घटिया बांट भी है। जब वह बेचता है तो घटिया बांट से बेचता है। मन के पास भी दो तरह के बांट हैं। मन हमेशा दो तरह के मूल्य मान कर चलता है, अपने लिए और दूसरों के लिए। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा अपने बाप से पूछ रहा था कि अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। मुल्ला ने कहा कि गद्दार, भ्रष्ट, पापी और काफिर। उसके बेटे ने पूछा कि पापा, और कोई हिंदू अगर मुसलमान हो जाए तो उसने कहा कि बुद्धिमान, समझदार, प्रतिभाशाली, सोच विचारशील, सम्मान योग्य, पुण्य धर्मा, वही तो उसका है। हिंदू मुसलमान हो जाए तो एक बांट, मुसलमान हिंदू हो जाए तो दूसरा बांट, जैन हिंदू हो जाए तो भ्रष्ट है, और अगर हिंदू जैन हो जाए तो महात्मा। मन हमेशा दोहरे बांट रखे हुए है। हर चीज के संबंध में दोहरे मूल्यांकन है। तुम्हारी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में चला जाए तो दल बदलू है, धोखेबाज। और दूसरी पार्टी से तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो इसको अब होश आया है, समझ आई, बुद्धि लौट आई है, ना समझी छुटी है। और यह हम हर रोज करते हैं। हम दूसरे को एक ढंग से तोलते हैं और अपने को और ढंग से तोलते हैं। अगर दूसरा बेईमानी करे तो बेईमान, अगर हम बेईमानी करें तो बेईमानी नहीं। क्या करें, सारी दुनिया बेईमान है, करनी ही पड़ती है, जीवन की व्यवस्था है। अगर हम झूठ बोले तो वह सिर्फ व्यवहारिक झूठ है। दूसरा अगर झूठ बोले तो उसको हम व्यवहारिक नहीं कहते हैं। वह पाप कर रहा है, वो नरक में सड़ेगा। हम अगर झूठ बोले तो वह तो यूं ही बात बात में बोल दिया था। और अगर दूसरा झूठ बोले तो वह झूठा है। उसका झूठ बोलना उसके पूरे व्यक्तित्व को झूठ कर देता है, और हमारा झूठ बोलना सिर्फ गपसप थी। अगर मन से बचना हो तो ये दोहरे बात छोड़ने होंगे। और ये दोहरे बात हम सब जगह उपयोग करते हैं, हर जगह उपयोग करते हैं। और जब तक तुम पूरे बात को नहीं जीवन में लाओगे, घटिया से घटिया काम चलाते रहोगे, तो तुम घटिया रहोगे।
पूरा बांट प्रतीक है परमात्मा का जो पूरा है। मन तो हमेशा अधूरा है, कभी पूरा नहीं, घटिया बांट है। और तुम्हारी सारी चीजें मन से ही तुम तोल रहे हो। संसार को परमात्मा से तोलो, मन से नहीं। संसार को परमात्मा की आंख से देखो, मन की आंख से नहीं। मन की आंख से देखोगे तो अपना पराया, और परमात्मा की आंख से देखोगे तो न कुछ अपना है न कुछ पराया। मन की आंख से देखोगे तो सारी चीजें मन के रंग में रंग जाएगी। मन की बेईमानी, मन की धोखाधड़ी चीजों पर आरोपित हो जाएंगी। परमात्मा की साक्षी की आंख से देखोगे, चीजें स्वच्छ और निर्मल होकर प्रकट होंगी, जैसी हैं वैसी प्रकट होंगी। मन से जो मुक्त है वह परमात्मा से युक्त हो जाता है। मन से जो शून्य है वह परमात्मा से पूर्ण हो जाता है। भगवान, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक काहे होत अधीर उसके अध्याय नंबर 99 के सार से संकलित की गई है। हम चैप्टर नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं।